बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले हम 4 टेंसेस क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। फास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। अब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें हम किस किस्म के एक्शंस जो है वो पढ़ेंगे। तो ये डिफाइन किया जाता है कि सिंपल पास्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस पढ़ाएंगे, ऐसे एक्शंस जो है वो पढ़ेंगे और उनके मुतालिक जुमले बनाएंगे जो पास्ट में शुरू हो चुके हो और पास्ट में ख़त्म हो चुके हो, लेकिन टाइम क्लियर हो कि कब ख़त्म हो गया। लेकिन एक बात जहन में रखें कि इसका एंडिंग पॉइंट तब क्लियर होगा जब इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन हो। अगर टाइम एक्सप्रेशन ना हो तो इसके ख़त्म होने का टाइम बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। यही वजह है कि इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। बाज़ जो ग्रामर के माहिरीन हैं वो इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये पास्ट में शुरू हो चुका होगा और फास्ट ही में ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन ख़त्म होने का टाइम क्लियर होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि क्लियर तब होगा जब इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन हो के यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन सितंबर, इन जनवरी, इन 2010 वगैरह। अगर इसी तरह टाइम एक्सप्रेशन है तो इसका जो एंडिंग का वक्त है वो क्लियर होगा। अगर नहीं है तो फिर इसका एंडिंग का टाइम जो है वो ख़त्म, वो क्लियर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट हमारे पास है, मैं एक एक्टिविटी जो है वो बयान करना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर अली। अब अली ने कौन सा काम किया, तो मैं कह रहा हूं कि उसने क्रिकेट खेला। तो हम क्या कहेंगे कि अली प्लेड क्रिकेट। अली प्लेड क्रिकेट। स्ट्रक्चर आपके पास है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाते हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब अगर टाइम एक्सप्रेशन यहां पे हम लगाना चाहते हैं तो इसके खत्म होने का टाइम क्लियर होगा। जिस तरह के इस जुमले में हमने कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगाया हुआ है, तो क्रिकेट अली ने शुरू किया है और उन्होंने खत्म भी किया है, लेकिन इसका टाइम क्लियर नहीं है। अली प्लेड क्रिकेट कब, अब पता नहीं। अगर मैं कहूं कि अली प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, अली प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, अब इसका टाइम जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है जी। तो अली हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लेड और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास हो गया क्रिकेट, और फिर यस्टरडे हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन। तो इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं स्ट्रक्चर में कि टाइम एक्सप्रेशन होगा। अगर टाइम एक्सप्रेशन एंड में है तो इसका एंड होने का टाइम जो है वो क्लियर होगा। अगर टाइम एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर क्लियर नहीं होगा। अब एक दूसरा काम जो है वो मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर अली वेंट to school last month। अली हमारे पास सब्जेक्ट, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म, टू स्कूल रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट मंथ हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो इसी तरह हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। अली प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, अली रेड अ बुक यस्टरडे, अली बॉट अ कार यस्टरडे, आई wrote a letter, I taught English, you learned English। और इसी किस्म के बहुत सारे जुमले हम इसी स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन है तो एंडिंग टाइम क्लियर, अगर टाइम एक्सप्रेशन नहीं है तो एंडिंग का टाइम जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी। अब ये जुमले जो है हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी, इसी स्ट्रक्चर पे। इसके उर्दू जुमले जो है वो हम कैसे पहचान लेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस के जुमले हैं। तो हर वो जुमला जिसके आखिर में अलिफ हो, ये वाला या हो या ये वाला या हो, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये जुमले सिंपल पास्ट टेंस के हैं। अब अगर ये जुमले हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम आएंगे इस स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जुमले आप देख लें कि अली और अहमद स्कूल चले गए, तो यहाँ पे देखे या आखिर में आई हुई है। बनाई, तो यहाँ पे गोल या जो है ये मौजूद है, यहाँ पे अलामत, यहाँ पे जो है अलिफ, ये अलामत है। ठीक है जी। अलिफ, या और या, ये जुमले रिवायत से हटकर मैंने लाए हैं ताकि आपको ये अलामत
क्लियर और वाज़ेह नजर आए। जो जुमले पहले से चले आ रहे थे तो इसमें ये अलामत फिट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये जुमले थोड़े से चेंज कर दिए ताकि ये अलामत आपको वाज़ेह नजर आए। ठीक है जी। तो पहला जुमला है अली और अहमद स्कूल चले गए। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अली एंड अहमद, अली एंड अहमद। ठीक है जी। इसमें कोई, इसके पॉजिटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है जी। अली एंड अहमद। अब एक्शन क्या हो रहा है, जाना, जाने के लिए हमारे पास इंग्लिश में आता है गो, और गो का सेकंड फॉर्म जो है वो उठा है। ठीक है जी, वर्ब सेकंड फॉर्म। तो गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। ठीक है जी। अली वेंट टू स्कूल, अली वेंट टू स्कूल। ठीक है जी। अब इसके एंडिंग टाइम जो है वो क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। अगर इसमें हम टाइम एक्सप्रेशन डालें कि अली और अहमद कल स्कूल चले गए, तो यहाँ पे हम फिर जो टाइम एक्सप्रेशन डालेंगे स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे हम यस्टरडे जो है वो लिख देंगे, अली एंड अहमद वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इसी से मुतालिक अगर कोई टाइम एक्सप्रेशन आता है तो आखिर में जो है वो हम फिट करेंगे। ठीक है जी। तो अली एंड अहमद हमारे पास सब्जेक्ट हो गए, वेंट हमारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म, और टू स्कूल हमारे पास लिस्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा जुमला जो है आयशा ने चाय बनाई, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आयशा। ठीक है जी, आयशा। अब वर्ब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म वो बनाना है। ठीक है जी, बनाई, तो बनाना है, बनाने के लिए हमारे पास लफ्ज आता है मेक, और मेक का सेकंड फॉर्म जो है मैड। तो आयशा मैड, आयशा मैड। अब आयशा के लिए हमारे पास जो है आयशा, और बनाई के लिए हमारे पास लफ्ज आ गया मैड, और बाकी रह गया टी, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा आयशा मैड टी, आयशा मैड टी। आखिरी जुमला है, मैंने इंग्लिश पढ़ा है तो इसमें सब्जेक्ट जो है मैं है, मैं के लिए इंग्लिश में आते हैं आई, और वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है हमारे पास पढ़ाना है टीच, तो टॉट बन जाएगा हमारे पास आई टॉट, आई टॉट। अब देखिए, मैंने के लिए मेरे पास आ गया आई, पढ़ाया के लिए मेरे पास लफ्ज आ गया टॉट, बाकी रह गया इंग्लिश, सो आई टॉट इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारे पास लिस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। ठीक है जी। सो अली एंड अहमद वेंट टू स्कूल, आयशा मैड टी, आई टॉट इंग्लिश। ये हमारे पास पॉजिटिव जुमले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब अगर ये जुमले हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड नॉट। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब यहां पे हम ऐड करेंगे डिड नॉट। देखिए, डिड नॉट। अब देखिए, अगर इसी स्ट्रक्चर से, इसी पॉजिटिव स्ट्रक्चर से हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है जी, तो यहां पे सब्जेक्ट के फौरन बाद हमारे पास आएगा डिड नॉट, और फिर ये वर्ब का फॉर्म जो है ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड नहीं। तो नेगेटिव जुमलों का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट। ठीक है जी। और डिड नॉट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव जुमलों के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब, और नॉट मनफी जुमलों के लिए हम लगाएंगे फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये जुमला देखिए, अली एंड अहमद डिड नॉट, अली एंड अहमद डिड नॉट। अब ये फॉर्म जो है ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा, अली एंड अहमद डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है जी, क्योंकि ये मनफी जुमले हो जाएंगे, अली और अहमद स्कूल नहीं चले गए। अब अगर इसे हम नेगेटिव जुमला बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, आयशा, तो यहाँ पे हम आएंगे, लिखेंगे डिड नॉट, आयशा डिड नॉट, और ये मैड चूंकि पॉजिटिव था अब ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको मैक कर देंगे। सो आयशा डिड नॉट मैक टी। ठीक है जी। अब ये जुमला देखे, अगर नेगेटिव में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आई, इसके बाद हम डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट, आई डिड नॉट, तो फिर टॉट जो सेकंड फॉर्म था अभी हमारे पास जो है फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मरतबा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गया। जब एक मरतबा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगा, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है जी। सो आई डिड नॉट टीच, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है जी। तो ये याद रखें कि जब हम पॉजिटिव जुमले बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव जुमले बनाना चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर है या नाउन है या प्रोनाउन है या सिंगुलर है या प्लूरल है, जो भी है, तो सब के साथ जो है हम लगाएंगे डेड, और फिर चूंकि जुमला नेगेटिव है तो फिर हम डेड नॉट लगाएंगे। और नेगेटिव जुमले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि डेड खुद
डू का एक किस्म सेकंड फॉर्म है। डू खुद ब खुद जो है वो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब का डू फर्स्ट फॉर्म है, और इसी तरह डेड इसका सेकंड फॉर्म है। तो एक मरतबा जब हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सेपरेट लिखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रोट्स। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव जुमलों का। ठीक है जी, तकरीबन यहाँ भी क्लियर है, लेकिन अगर यहाँ क्लियर नहीं तो यहाँ पे आप देख लें। अब सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाए, फिर सब्जेक्ट चाहे जो भी है इसके साथ डेट लगाए, फिर नॉट लगाए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस के हमारे पास नेगेटिव जुमले भी बन जाएंगे।